हाल कर दिए तो आपको समझी गए। राई इतना सरकार रहता दाना गौ से आदम राई रखे तो देखते नहीं पूरा राई, हथेली में रख के देखो कभी। तो सरकार बोल रही नजर तो बिलादिल्लाही जमान, क्या फरमा रहे गौ से आदम, तमाम अल्लाह के शहरों को मैं अपनी हथेली में राई के वैसा देखता हूं। ये गौ से आदम का ऐलान है। समझे समझे नहीं समझे, अब समझाता हूं। हाँ, इनके उनके ने सड़ों के ने बैठने से समझ में नहीं आता। बहरुल के गुलाम के पास बैठो समझ में आता। वस में बिलादुल्लाह ही कहे, बिलादुल अर्ज नहीं कहे। यानी इन जमीन के शहरों को नहीं बोले, जमीन में ही शहर रहे थे ना। हाँ, बिलादुल अर्ज नहीं बोले, बिलादुल्लाह ही बोले, बिलादुल्लाह बोले। अल्लाह के शहर, अल्लाह के कहाँ शहर है आप जानते? मैं जानता हूं, कोई नहीं जान सकता। अल्लाह के शहर बोले आप, जमीन के शहर नहीं बोले। तो पता चला सारी कायनात गौसे आजम के सामने राय के बराबर है। समझ गए आप? गौसे आजम ऐसा देखते हैं, हर जगह देखते हैं। सूरज में भी देख रहे हैं, चांद में भी देख रहे हैं, सितारों को भी देख रहे हैं, तमाम जितने सैयारे हैं उनको भी देख रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं जहां जहां अल्लाह की खुदाई है वहां वहां मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है, वहां वहां गौसे आदम की गौसियत है। इस बात से हुज़ूर बैनुल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, विलायत जिसको मिलती है तो मिलती है तेरे घर से। विलायत जिसको मिलती है तो मिलती है तेरे घर से, मुसल्लम हो गई तेरे लिए बातिन की सुल्तान। इसलिए अदब करो, अदब। बेअदबी से कुछ नहीं होता, बेअदबियों की बातें नहीं करना, वो मैंने देखा ये देखा नहीं, अदब करना। अब देखिए सरकार की बारगाह में एक साहब थे, वो जो है ना बाएं हाथ से खा रहे थे। सरकार बोले सीधे हाथ से खाओ, नहीं हजरत काम नहीं कर रहा। सरकार बोले सीधे हाथ से खाओ, नहीं खाए। सरकार बोले सीधे हाथ से खाओ, 3 मरतबा सरकार बोले, नहीं खाए उन्होंने। तो बोले सरकार बोले तेरा हाथ वैसी हो जाए, हाथ वैसी हो गया। और गौसे आजम की बारगाह में खादिम ठहरे हुए हैं, दस्तरखान बिछा हुआ है। गौसे आजम तनाउल फरमा रहे हैं, खादिम से कहा आओ खाना खा लो, उन्हें बोला मेरे को रोज़ा है। अब गौसे आजम की ताकत बता रहा हूँ। बदअक़ीदा नहीं समझेगा, क्योंकि बदअक़ीदा का तो लाख बढ़ गया ना दोज़ख का, उसके जहन में लाख डाल दिए ये बातिल फ़िरक़े। अब आप ही समझेंगे, बदअक़ीदा तो नहीं है ना आप लोग? हाँ है क्या? हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको हमेशा गौस का गुलाम रखे, जन्नत में भी जाएं तो गौस के झंडे की तरह रहें। सुनिए आप, ये मज़े की बात याद आ गई, सुना रहा हूँ। तो गौसे आदम ने उनसे कहा कि खाना खाओ। बोला हुजूर मैं रोज़ा हूँ। सरकार बोले खाना खाओ, नहीं मैं रोज़ा हूँ। सरकार बोले 1 रोज़े का सवाब दिया जाएगा, खाना खाओ। नहीं हुजूर मैं रोज़ा हूँ। बोले 1 हफ्ते के रोज़े का सवाब दिया जाएगा, खाना खाओ। उन्हें बोला मैं खाना हुजूर मैं नहीं मैं रोज़ा हूँ हुजूर। बोले 1 महीने के रोज़े का सवाब दिया जाएगा। उन्हें बोले नहीं मैं रोज़ा हूँ। ये बेअदबी है, वो सुना रहा हूँ मैं आपको। ये जो लाभ पड़ जाता ना बेअदबों में बैठने से, ऐसी होता। ये वाक़यात ऐसे हैं औलिया के। सरकार है गौसे पाक ने कहा 1 महीने के रोज़े का सवाब दिया जाएगा। नहीं मैं रोज़ा हूँ हज़रत। फिर बोले 1 साल का रोज़े का सवाब दिया जाएगा। बोले नहीं मैं रोज़ा हूँ हज़रत। बोले उम्र भर के रोज़े का सवाब दिया जाएगा, खा लो। नहीं मैं रोज़ा हूँ। सरकार ऐसा नजर रखे रगड़ना शुरू कर दिया, पेट फूल गया, मारने लगा, हाथा पाना, दम निकल जाने लगा। खाली एक नज़र मारा गौसे आजम ने। ये बेअदबी का नतीजा है। लोगों को रहम आया, पैर पकड़ लिए, हुजूर माफ़ कर दीजिए, माफ़ी चाह रहा ना। आप अब आ गया तो माफ़ी चाहने लगा, हुजूर मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जब पड़ेंगे आप पे लानत, तो जब माफ़ी चाहने तो कुछ नहीं होता। लेकिन गौसे आजम का करम हो गया। गौसे आजम ने लोग पैर पकड़ लिए गौसे आजम के, हुजूर माफ़ कर दीजिए, हुजूर माफ़ कर दीजिए, हुजूर माफ़ कर दीजिए। वो दम जा रहा उसका, वो निकल जाता दम। गौस ने फिर नज़र डाली, फिर वो जिंदा हो गया। बेअदबी का ये नतीजा होता। समझ जाओ गौसे आदम कौन है। अगर आज भी नजर डाले, इसलिए इन लोगों पर नजर नहीं होने से भटके भटके फिर रहे हैं।
आप पे नजर है जलसा कर रहे हैं, आप पे नजर है 11वीं शरीफ कर रहे हैं, आप पे नजर है झंडा उठा रहे हैं, आप पे नजर है या गौस बोल रहे हैं, आप पे नजर है दरगाह को जा रहे हैं, ये औलिया की नजर है। इन्हों बोल रहे हैं उनको नमाज नहीं पढ़ते, झंडा उठाते, नमाज नहीं पढ़ते, दरगाह को जाते। मतलब तू पूरी नमाज पढ़ता? अगर दरगाह को जा रहे नमाज नहीं पढ़ रहे तो होगा। हम तो देख रहे हमारे जितने सुन्नियाँ हैं पहले नमाज पढ़ते बाद में दरगाह को जाते, क्योंकि हमारी हर दरगाह के पास मस्जिद है। हम अगर दरगाह को जाना है तो नहा के धो के साफ व पाक होके जाते, हालांकि हम नमाज पढ़ रहे फिर भी नहाते। दरगाह को जाते, अब बंदरवास सरकार के पास जाते, नहा के धो के जाते, पहले मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते, बाद में बंदरवास की बारगाह को जाते। आप देख लो, जो भी मस्जिद जाओ दरगाह को, हाँ वहाँ दरगाह भी है तो मस्जिद है। तुम्हारी मस्जिद तो मंदिर बन गई। ये नहीं वो नहीं, हम अल्लाह को मानते, अल्लाह को जिनको नहीं मानता, क्योंकि अल्लाह बगैर बादल के बारिश करते ही नहीं। हाँ, उसका कानून है। तुम कानून को नहीं मान रहे, अल्लाह को क्या मानेंगे? कानून को नहीं मान रहे तो अल्लाह को क्या मानेंगे तुम? समझ में नहीं आती अभी बात, इतना खुल के समझाने के बाद भी। क्योंकि अबू जहल ने देखा सरकार को, ईमान लाया। इतने मौजूदे देखा, ईमान लाया। चांद के 2 टुकड़े, ईमान लाया। तो बास की खिस्मत में था भटकना। जिसकी खिस्मत में भटकना है भटक जाते हैं। दोज़ख बनी किसके हाथ से? इन लोगों के हाथ से बनी। और जन्नत हम जैसे गुनाहगारों के लिए बनी। हाँ, क्योंकि गौस की नजर पड़ जाएंगी तो गौस हमको जन्नत में लेके चले जाएंगे। गौसे आदम जो चाहे कर सकते हैं, जिसको चाहे पहुंचा दे सकते हैं, जहां चाहे पहुंचाते सकते हैं। गौसे आदम की नजर से एक वक्त गौसे आदम वास कर रहे थे, एक चील उड़ के जा रही, फिर रही बार बार ची 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 ची। डिस्टर्ब हुआ गौसे आदम को, पलट के बोले हवा इसको पकड़ ले। आनंद फानन में जमीन पे आ गई। ये है ताकत गौस। हवा पे उनकी हुकूमत, पानी पे उनकी हुकूमत। तुम किधर सड़े? तुमको तो पानी भी पिए तो प्यास लगती। हाँ, तुम तो ऐसे हवा को हुक्म दिया, गिर गई। पूरा वास फरमाए सरकार। लोग बोले हुजूर ये गिर गई, आप उस वक्त फरमाए थे। खरीब गया, जाके बोले उठ जा, अपना काम कर। उड़ के चले गई। मगर यहाँ एक बात बताऊंगा, कोई भी नहीं बताएंगा ये बात। हाँ हबीब भाई, आपके सदक़े में सुन ले रहे हैं लोग, क्योंकि आप सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं तो ऐसे बातें नहीं बताता मैं, क्योंकि आजकल के लोगों को खदर नहीं है, इल्म की कोई खदर नहीं करता। अदब नहीं करने वाले लोगों को क्या बताएंगे, बोलो आप। हाँ तो बोलिए क्या बात है। एक बात बताऊंगा, ये गिर के नहीं मरी। जब सरकार ने कहा हवा पकड़ ले, तो कोई भी चीज गिर के मरती ना, गिर के मर जाती ना। कोई भी चीज ऊंची चीज है तो गिर के बाद मरती ना, मगर वो गिर के नहीं मरी, मर के गिरी। ये है हुक्म। ऐसा हवा ने पकड़ लिया, ऐसा हुक्म सुनती है हवा। और ये बेअदब कुछ भी अदब नहीं करता। इन्हें बोला या गौस क्यों बोलना, या ख्वाजा क्यों बोलना, दरगाह को क्यों जाना। जब पकड़ आएंगे ना, यहाँ दुनिया में पकड़ बेहतर है, वहाँ पकड़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, दोज़ख के आखिरी गड्ढे में गिर जाएंगे। पता भी चले, तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट दोज़ख। ये लोगों को नहीं पूछेंगे तुम दोज़ख ये दोज़ख में जाओ बोल के भेज जाएंगे। हमसे पूछेंगे क्या करे, कुछ भी नहीं करे, नमाज पढ़े ना कुछ करे, फिर क्या करे, गौस का दामन थामे थे। ये हमारे पास अमल ही वही है। इस वजह से आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने क्या कहा, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। हाँ, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अरे ये हमारे शेर पढ़ नहीं, हमारे लोग भी अलग है यार, शेर पढ़ना भी नहीं आता। आला हज़रत लिख रहे हैं, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला, तो वो लाडला बेटा के वजन ही गिरा के तकलीफ पहुंचाते। हमारे लोगों को मैं पुकारूं, बोले तो सीखते नहीं, आते नहीं, कुछ भी नहीं, मालूमात कुछ भी नहीं है, खड़े होके हालांकि हमारे को औंटाते। इस वजह से हमारे को गुस्सा आ जाता। बात करो तो सही बात करो। गौसे आदम का मामला है, हाँ समझे, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, तुझसे दर
आला हजरत को देखो कैसे अदब वाले, इतना बड़ा आलिम, 70 उलूम का माहिर। आज तो ये जो मौलवियाँ हैं, ये जो मौलवी गटारे हैं ना, जो मीलाद के जुलूस की मुखालिफत करने वाले मुफ्तियाँ, इनको तो एक इल्म में भी महारत नहीं है। मेरे पास बैठो, मैं बताता हूँ क्या है इल्म की क्या चीज़ होती है। हाँ, इनको तो कुछ भी मालूम नहीं है। खाली मीलाद का जुलूस नहीं निकालना, कहीं क्यों नहीं निकालना? हाँ? कहीं क्यों नहीं निकालना? साहबा निकाले थे, तू पढ़ा क्या? साहबा निकाले नहीं निकाले, तेरे को क्या मालूम? तू कौन? साहबा जो करे तू भी कर रहा। साहबा भूखे रह के जंग में लड़े, तू तो जाके मुशरिकों के पैरा पड़ रहा। बात तो खबीसा ऐसे है, मुशरिकों का पैरे पड़ के मिनिस्टर बन जा रहे हैं, मुशरिकों के जुलूसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शिरकिया जुलूसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बोलते हो? हम भाई भाई कहते हैं। अरे भाई वो होता है जो रसूल का गुलाम होता है, जो गौसे आजम का गुलाम होता है। सरकार बगदाद ने हमको शिर्क से बचाया, तौहीद अता फरमाई, और सरकार के आने का मकसद हुजूर अल्लामा अब्दुल क़ादिर सिद्दीकी ने खुद बयान फरमाया, खुदा से मिलाया, बुतों से छुड़ाया, नबी हुदा है हमारे मोहम्मद। ये है, आप जा रहे बुतों की वो करने के लिए, वहां जाकर उनकी सरमनी, इनकी सरमनी, हैप्पी हैप्पी कहते, तेरी हैप्पी की ठैपी लगा उसको थापी, कहे कि हैप्पी रे, सिर्फ हैप्पी ईद मिलादुन नबी हैप्पी, ईद उल अयाद हैप्पी, ये हैप्पी वैप्पी नहीं। गया तू दोज़ख की थापी में। किसको भी सुना रहे आया? आप लोग को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे ये बात? सिराज मुशरिका आना जुलूसों में नहीं जाना, उनको भाया नहीं बोलना अपने आप को, हाँ ये बोल के नहीं जाना, वरना 12 के भाव में चले जाते, फिर इडली डोसे के हो जाते। इडली डोसे का नंबर बढ़ो, गौस की बिरयानी बनाओ, तो समझ में आता गौस की गुलामी से। इसलिए गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आला हज़रत से सुनो बाबा, 70 उलूम के माहिर। आला हज़रत के खिलाफ कोई बोला तो समझना इन्हें भटका हुआ है, चाहे वो सुन्नी हो, मशाइख हो, चाहे आलिम हो। आला हज़रत भी एक बुजुर्ग थे, वो तो समझे ना इन्हें कितना बड़ा धोखेबाज है। आला हज़रत बुजुर्ग ने थे, उनकी सोबत में बैठ के लोग बुजुर्ग बन गए, वो आला हज़रत थे, इन्हें तो अदना हज़रत भी नहीं है। हाँ, क्या बात कर रहा? आला हज़रत के इल्म को पहुंच सकता है इन्हें? ऐसी बड़ी शख्सियत आला हज़रत की, ऐसी बड़ी शख्सियत बैरूम अल्लामा अब्दुल क़ादिर सिद्दीकी क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे? हो ना मदद में कुछ ताक़ीर, दुश्मन है वरना हो। फिर क्या बैरूम साल का आप अपने दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकते? आप कहने ताकत है ना? अरे क्या बोल रहे हैं? ये ताकत तो गौस की ताकत है। हो ना मदद में कुछ ताक़ीर, दुश्मन है वरना हो। फिर कीजिए मदद या दस्तगीर गौसे आजम शाही शाह, ये बोल रहे हैं। हाँ, और क्या बोल रहे हैं? हुजूर बैरुल उलूम किस पे नाच कर रहे हैं? तुम्हारे दर से क्या मियाँ हो, तुम्हारे दर, सर मैं बोलता हूँ, मैं भी आता, तुम्हारा नाम लेवा हूं, तुम्हारा दर ना छोड़ूंगा। ये कौन? कई उलूमों के माहिर बैरुल उलूम, बड़े बड़े उलमा आपकी जूतियां सीधा करना अपना मुकद्दर समझते थे। वो बैरूम अल्लामा अब्दुल क़ादिर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, आप क्या पहचानते? आपके वालिद भी नहीं देखे उनको, आप क्या जानते बैरूल उलूम की शख्सियत को? हाँ, ये तो अल्लाह का फजल है। हबीब भाई खालिक मियाँ उस खान साहब वाबस्ता हो गए, ये तो खिस्मत अच्छी है आपकी, नहीं तो सड़ों के मरूद हो जा रहे लोग। वो बैरूल उलूम की ज़ात वो है बैरूम सरकार की, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े सूफी, इतने बड़े वली और इतने बड़े स्कॉलर के बड़े बड़े माहिरीन आके आपके खदमों में बैठना अपनी इज्जत समझते थे। हाँ, वो बैरूल सरकार क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे दर से तुम्हारा नाम लेवा हूं, तुम्हारा दर ना छोड़ूंगा। इन्हें बोला यागस का क्यों बोलना कहते? तेरे कने है क्या इल्म रे? अलीबा नहीं आता तेरे को पढ़ना? हाँ, किताब रख दे तो पढ़ नहीं सकता तू? क्या बोल रहा तू? हाँ, आप लोगों का जवाब देना नहीं देना? आप देंगे नहीं देंगे जवाब? अब ऐसों के पीछे नमाज पढ़ेंगे, ऐसों की सोबत में जाएंगे, ऐसों के वीडियो देखेंगे, ऐसों की तकरीरें सुनेंगे, ऐसों के इज्तिमा में जाएंगे। अरे आओ ना इधर, हम जो बुला रहे हैं आपको,
इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा वली, कितना बड़ा वली। एक नवाब साहब हैदराबाद के नवाबा कैसे हो गए अब कवाबा। हाँ? ये पूरे नवाबा उस्मान अली खां की सल्तनत को गारत कर दिए। ऐसे ऐसे चाले करे नवाबा कि अल्लाह का अजाब आ गया। हाँ, आप लोगों को वाकिफ है, मैं नहीं बोलना चाहता, यहाँ बोलने का मौका भी नहीं है। ये नवाबों से हुआ। अब मशाइखिन कने आगे नवाबी, आजकल के कोई मशाइख नहीं है, सिर्फ एक सिद्दीक गुलशन बचा हुआ है हजरत अब्दुल रज़ाक साहब से की वजह से। ऐसा मुर्शिद आपको नहीं मिलेगा अब्दुल रज़ाक मददुल आली के वैसा मुर्शिद नहीं है। आप पूरी दुनिया में फिरे तो ऐसा मुर्शिद नहीं है। देखे परसों मीलाद के कैसे सीधे साधे हैं, है कोई चोगे पहन के हो अंदर कुछ भी नहीं है, साधे पहनते रहते हैं। यहाँ भरा हुआ है तो सीधे साधे है, इस बात से बोलते ना आमतौर पे खाली घड़ा बम मारता। हाँ, अब लोग ड्राइवरों को देखो, मैं परसों देखा जा रहा था मैं कोतंगुड़ा, तो एक ड्राइवर क्या है वो स्टीयरिंग रहती ना उसको सजाया हुआ है। स्टीयरिंग को सजाने की क्या जरूरत है, स्टीयरिंग ऐसा करते ना, उसको सजा के रखा तो ये सिर्फ दिखावा है। तो ये स्टीयरिंग को सजाने वाले हैं आजकल के मशाइखीन, और रज़ाक बादशाह अपने दिल को सजाने वाले हैं। ये स्टीयरिंग को देख के आप और बहुत बड़ा आदमी है। हाँ, मोटरों को सजा रहे हैं, गाड़ियों को सजा रहे हैं, ये सजावट काम नहीं आती, सजावट दिल की काम आती। वो सजाने वाला आजकल नहीं है कोई भी। तो हुजूर बहरुल उलूम वो नवाबों का दौर था। एक नवाब साहब ठर्रे मास्टर थे, नवाब पूरे ठर्रे मास्टर, ईसा से आजाब आ गया। और नवाबों की चमचागिरी करते थे ये मशाइखीन वगैरह, हमारे यहाँ चाल बोलते थे नवाब ब्याह। उस्मान अली खां को नहीं समझे थे, इनको क्या समझेंगे। हजरत बैरूम सरकार के पास वो उसको पकड़ के लाए, नवाब बहुत ठर्रे मारता था। तो घर वाले बोले नहीं इसको मुरीद करा देना। बोले किसको करा, हैदराबाद में इतने मुर्शिद आते उस दौर में। उनकी नज़र पड़ी तो बैरून अल्लामा अब्दुल क़ादिर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह, उन्होंने बोले हजरत के मुरीद कराना, इन्होंने कहा सीधा आऊँगा। देखो कैसा यकीन था लोगों को। तो लेके आए, वो बड़े मस्त थे, उन्होंने पैसा बहुत, पीना खाना मौज मस्ती में पड़े हुए थे। लोग आप पकड़ जकड़ के चलो मुरीद हो जाओ, मुरीद हो जाओ। आए नो बड़ी हिमाकत से, हजरत के पास भी आके हिमाकत से, हिमाकत रहती लोगों में, समझ में नहीं आता बेअदबी। हिमाकत से आए, बैठे ऐसे बैठ, लोग बोले हजरत इनको मुरीद कर लीजिए। तो इन्होंने उठ के नवाब बोला वो कबाब। हाँ, उन्होंने बोला मैं मुरीद तो होता हूँ आपका, मगर मेरी एक शर्त है। लो ये है हाल। हाँ, इन्होंने मुरीद होने की भी शर्त लगा रहे। हाँ, क्योंकि हुजूर की पैसों पे नजर नहीं थी। क्या का नवाब बोलते थे, कई नवाबों को कवाब बना दिया हजरत। हाँ, उनके खदमों में लौटते थे नवाबा, मैं खुद देखूं अच्छे अच्छे नवाबा कवाबा बन गए बैरून के सरकार के सामने। अभी खाली आप शमले पहन लेके, शाये पहन लेके, टोपियाँ पहन लेके आप समझ रहे हैं इनका नहीं इल्म है। इल्म कुछ भी नहीं है, इनका इल्म का नाम नहीं है, नामो निशान नहीं है। सुनो, बैरून सरकार के सामने आके अकड़ के बोल रहा नवाब मैं मुरीद होता हूँ मगर मेरी एक शर्त है। बोले हजरत बैरून सरकार ने फरमाया शर्त क्या है। शर्त ये है हुजूर मैं मुरीद होता हूँ, लेकिन ये शर्त है कि आपको मुझे ये इजाज़त दीजिए कि मैं शराब पीऊँगा, शराब पीने की इजाज़त दीजिए। कोई करता मुरीद, उन्हें बोलता मेरी मुर्शिदी को तबाह करने आ गया। कोई बड़े से बड़ा मुर्शद नहीं कर सकता। बोलता है तो तबाही की बात हो गई, लोग मेरे को चपला मारेंगे, ऐसा कहता शराब की इजाज़त देते, फतवे लग जाएंगे। वो बैरुल उलूम थे रूहानियत के बादशाह। बैरून सरकार बोले मेरी भी एक शर्त है बाबा सुनो। हजरत ऐसी बात करते थे, बाबा मेरी भी एक शर्त है बाबा सुनो। बोलते क्या शर्त है। पियो अब तुम जितनी चाहे शराब पियो, लेकिन मेरे सामने नहीं पीना, मेरी ये शर्त है, मेरे सामने नहीं पीना। उन्हें बोला अरे हजरत आपके सामने क्या पीऊंगा, मेरी मौत पुकारी क्या, आपके सामने कहीं को पीऊंगा, इतना तो बेअदब नहीं हूं मैं। ये इजाज़त ले रहा हूँ वहाँ से, मेरी से छुट्टी नहीं बोल के, मगर आपके सामने कैसा पीऊंगा, तो हजरत नहीं पीता मैं आपके साथ। हजरत मुरीद कर लिए। अब इन्हें खुशी खुशी घर वालों को ताना देने लगे, देखे तुम ना बोले मेरी शराब छुड़ाते तुम, मैं मुर्शद से भी इजाज़त ले ली हूँ।
तुम लोग तो किधर, मैं तो अब बराबर पीऊंगा। ओ हिमाकत करे, मगरिब के बाद हल्लू हल्लू, बाद मगरिब हल्लू हल्लू, चले गए बाद मगरिब के क्लब में बैठे, क्लब में नापते बड़े, क्लब में जाके बैठे, वेटर ला के पूरा शराब का सामान रख दिया, सुराही रख दिया, गिलास रख दिया, इन्हों उठे ऐसा गिलास में भर दिए शराब, अब ऐसा मुंह को लगा रहे, ऐसा नजर पड़ी तो के सामने सरकार है बहरुलूम में, सामने हुजूर शम्सुल मुफस्सिरीन इमामुल उलमा इमामुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कदीर सिद्दीकी हजरत अलैहि रहमा खड़े हुए हैं, देख रहे हैं उनको। जो ऐसा हजरत को देखे ऑटोमेटिक शराब का प्याला छुड़ गया, हैबत तरतरी जिस्म में, जो कलब से भागे घर को आ गए, थर थर कांपने लगे, उस तारीख से ऐसी तौबा की के नमाजी हो गए। ये है सच्चे मुर्शिद की। और आजकल के मुर्शिद है सो लाभ भाई, पिए तो पिए, मियाँ नजराना मेरे को दो, सूद खाओ मेरे को नजराना दो, रिश्वत खाओ मेरे को नजराना दो, मुशरिकों उनके ने जाओ मेरे को नजराना दो, आओ इन फातिहा दिले रहे पूरे मुरीदों का पैसा लेके। हाँ, हमारे हजरत जितनी बड़ी ज़मीन देखे ना हजरत की, अपनी ज़ाती रकम से खरीदे हजरत। इतना बड़ा मुर्शिद कामिल है मेरा पीर। हाँ, ऐसी दस्तगिरी करने वाले पीर, वो उतना हो के क्या फरमा रहे हैं, तुम्हारा नाम लेवा हूं, तुम्हारा दर ना छोड़ूंगा। तो हमारी क्या हकीकत है, हम कितना गौसे आजम के दर को लपट जाना। तुम्हारा नाम लेवा हूं, तुम्हारा दर ना छोड़ूंगा। गदाई काम है मेरा, मेरा काम यही है कि गौस की गुलामी करे। हमारा भी काम यही रखना। क्या रखना? गौसे आजम की गुलामी। और गुलामी का सबूत क्या है? ऐसा 11वीं करना हबीब साहब कैसा करे, हर घर में 11वीं करें, करेंगे ना भाई? अगर आप अपनी हैसियत से करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप देखा लगाओ, आप कुछ भी थोड़ा पका के 11वीं करो। हो सका तो अपने घर में जैसा जलसा रखो, 4 आदमियों को बुला के, आपकी औरतें सुनते, क्योंकि इस वक्त औरतों में बेशर्मी है। औरतें गैर मर्दों से हाथ मिला रही, औरतें शेयरिंग के आटों में गैर मर्दों के साथ बैठ रहे हैं बुरखे पहन के। ये बेशर्मी है, बेहयाई है। औरतें गैर मर्दों के साथ जा रही, मर्द क्या कर रहे? हाँ, सरकार तो फरमाए औरत की आवाज भी औरत है, औरत भी अपनी आवाज नहीं निकाल सकती। आजकल सड़कों पे हाथ में मोबाइल लेके औरतें बात करते, लंगे लंगे बातें करते जा रहे हैं आपके बाजू से, बल्कि आपको टक्कर मार के जा रहे हैं औरतें। कितनी बेशर्मी! अब अजाब आएगा कि नहीं आएगा? अब कोरोना आएगा कि नहीं आएगा? अपने औरतों को कंट्रोल करो, औरतों को पर्दे में रखो। औरतें बेशर्मी कर रहे हैं, औरतों को स्कूटर, पहले जमाने में बीवी को भी स्कूटर में बिठा के ले जाने में हिजाब महसूस करते थे, शर्म। आजकल तो किसकी किसकी भी ऑफिस के पट्टियों को लेके फिर रहे, उनके लेके क्या बोलता लिबरेशन में चलता औरतों से हाथा मिला रहे। बाहर जाके सऊदी में आके सऊदियों की चक्कर में पड़ के वहां भी हो गए, आके औरतों से हाथ मिला रही। जाहिल, पेट्रोल में काम करने वाला। हाँ, तेरे को मालूम है शरीयत क्या हुक्म देती है? औरतों से नजर नहीं मिलाना है। सरकार क्या बोले? एक नजर के बाद दूसरी नजर नहीं डालना गैर मोहरम पे। यहाँ नजरों मिला के, भाभी सलाम वालेकुम, आपा, हमारी आपा है, आपा ना ढापा। और ये मसला भी सुन लीजिए, अगर आपकी पहचान की आपकी माँ नहीं है, आपकी बहन नहीं है, गैर मोहरम नहीं है, वो बुढ़ी भी हो गई तो आप पैर को हाथ लगाने नहीं देना, वरना हराम है। ये बुढ़ी भी है तो गैर मोहरम के हाथ नहीं लगाने देना, आप उससे हाथ नहीं मिलाना। ये पढ़ो फिक़ह मालूम होता। हाँ, नहीं उन्हें बुढ़ी है तो औरत नहीं है क्या? यहाँ लफ्ज़ औरत है। नहीं, उन्होंने शुरू से हमारे को बचपने से गोद में लेते, तो अब तो तुम जवान हो गए ना। हाँ, समझे? सरकार ने नफ्स पे कंट्रोल करना सिखाया। यही सरकार के नफ्स के कंट्रोल को जो सीखा वो वली हो गया। वली मामूली बात नहीं है। नफ्स पे कंट्रोल करना सिखाते खानखाहों में। नफ्स पे कंट्रोल है तो फिर उसी को विलायत दी जाती है। इसलिए गौसे आजम ने कहा कि मेरा मुरीद रोजा रहता है, हर किस्म का, आंख का रोजा रहता है, जबान का रोजा रहता है,
शहवतें उसको बुलाती है, मगर वो रोजे के जोर से शहवतों की तरफ नहीं जाता, शैतानों की तरफ नहीं जाता। उसके बाद सरकार ने फरमाया मुरीदी ला तकफ अल्लाह रब्बी, ए मुरीद मत घबरा, जब तू इतनी पाबंदी कर रहा है तो मैं तेरी मदद करूंगा। हाँ, किधर बेशर्मियां बढ़ते जा रही हैं। अब चलता दुनिया में नहीं चलता, शरीयत देखना पड़ता। इस वजह से गौसे आजम ने आखिरी वक्त अपने साहबजादों से कहा तुम लोग हट जाओ, तुम लोग मेरी मिसल नहीं है। साहबजादों को बोले अब उम्र हम उनकी औलाद में है, औलाद में होता क्या होता, शरीयत सब पे। गौसे आजम ने बढ़ा दिया अपनी औलाद को, तुम यहाँ से हट जाओ, मेरे पास से ऐसी ऐसी मखलूक मेरे से मिलने आ रही है, तुम नहीं देख सकते, हटो। और अपनी औलाद को कहा कि शरीयत की पाबंदी करो। शरीयत की कौन? हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़, इतनी बड़ी शख्सियत, हजरत अब्दुल वहाब, हजरत अब्दुल अजीज, हजरत याह्या, ऐसी शख्सियतें हैं जिनसे रोजाना करामतों का सुदूर होता था। वो जाते उन लोगों की, ये अब 1400 साल के बाद में गौसे आजम की औलाद है बोल के जो चाहे करे तो नहीं कर, गौसे आजम ही माफ नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूं खानदान मत बताओ, अकीदा बताओ, आलिम ने मत बताओ, मुफ्ती उमर के मत बताओ, खानदान मत बताओ, वे बताओ। आखिरी वक्त भी सरकार ने कहा अलैकुम बित्तौहीद, अलैकुम बित्तौहीद, अलैकुम बित्तौहीद, तुम तौहीद पे कायम रहो, तुम तौहीद पे कायम रहो, तौहीद पे कायम रहो। हमको सरकार को साहब ने तौहीद सिखाई, इन्हों जा रहे मुशरिकों के पास, इन्हों जा रहे उनको भाई बोलने को, उनको अन्ना बोल रहे हैं, उनको टन्ना बोल रहे हैं, उनको गन्ना बोल रहे हैं, जा रहे फिर रहे इनके पास और जाके बोल रहे ये हमारे जो है खाला है। बोला खाला बुढ़े है मगर तुम तो जवान है, तुम्हारी सज्जी खाला है तो कोई बात अलग है। कौन की महल्ले की खाला, 4 जगह जाके फिरती होने काय की खाला, महल्ले की खाला आप दे रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं उससे, उसके बाजू बैठ रही, उसको पान खिला रहे, खालम्मा। अल्लाह बोलता हट, खालम्मा बोलेंगा 2 जगह में चले जाएंगा, दूर रहना, नजर नीचे रखना। अब तो जवान जवान पोटियां दूसरे पोटों के स्कूटर पे बैठ के जा रहे हैं। आजकल शेयरिंग के स्कूटर भी मिल गई, फोन कर रहे हैं, बुला ले रहे हैं। बाप को भी शर्म नहीं है, माँ को भी शर्म नहीं है, शौहर को भी शर्म नहीं है। ये जब सरकार ने इसलिए फरमाया जब बेशर्मी बढ़ जाती है, जब बेहयाई बढ़ जाती है तो अल्लाह अजाब देना शुरू करता है। कोरोना इसलिए आया, मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि गौसे आजम ने हमको शर्म सिखाई है। गौसे आजम ने हमें अल्लाह की रसूल की शरीयत का दर्ज दिया है। गौसे आजम खुद पाबंद रहते थे, गौसे आजम खुद जो है ऐसी चीज़ों को रोकते थे और गौसे आजम ऐसे लोगों को मना फरमाते थे। इसलिए गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला कि अगर आप 11वीं शरी मना रहे हैं तो शरीयत की भी पाबंदी करिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। गौसे आजम 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े हैं और 15 साल तक गौसे आजम एक पैर के एक अंगूठे पे खड़े रह के पूरा कुरान खत्म किया है। आप कभी कुरान का पारा पढ़े, आप कभी नमाज पढ़े? सरकार तो 40 साल तक ईशा के वजू से पढ़े। अब ये इरादा करके जाओ मैं 40 दिन तक बाजमात नमाज पढ़ूंगा गौसे आजम के सबसे, फिर देखो रूहानियत कैसी बढ़ती है, कैसा आपको फैज़ मिलता है। इन बातों पर भी आप तवज्जो दीजिए, 11वीं बराबर कीजिए। बड़े बड़ों ने उनकी गुलामी का दम भरा है, हमको भी उनकी गुलामी का दम भरना चाहिए। आखिरी बात आला हज़रत की सुना रहा था, रुक गया था बीच में, सुन लीजिए। आला हज़रत 70 उलूम का माहिर शख्स, अल्लाह वाला, गौसे आजम ऐसा गुलाम के गौसे आजम उन पर नजर करम रखते हमेशा। हाँ, इसलिए तो आला हज़रत ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा, कदम हाजी अल्लाह रग़बती पे। क्या फरमाया? औलिया अल्लाह की गर्दन जिनका मिंबर बने, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। अरे क्या कहा कि औलिया की गर्दन मिंबर है गौसे पाक का, क्या बात कह दी साहब, वाह वाह, लौटने की जाए। औलिया की गर्दन है जिसका मिंबर बने, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। देखो आप चाहने वाले ऐसा बोलते हैं, यहाँ तो गौस नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, ऐसा है, देर हो रही, चले जा रहे। तो सुनिए आप, आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तुझसे दर, तुझसे दर, दर से सग, सग से है निस्बत मुझको। सग कहते हैं कुत्ते को, तुझसे दर। या गौसे आजम जो आपका दर है ना, वो दर आपसे है, आपने तो कहेगा दर, तुझसे दर, या गौस आपसे दर, और दर पे बैठा हुआ आपका कुत्ता,
उस कुत्ते से मुझे निस्बत हो जाए। पहले के लोग रुखों में लिखते थे सगे दरगाह है जीलानी, हजरत जीलानी रज़ी अल्लाह तआला के दर का कुत्ता हूँ। आज शर्मा रहे इनको बोलना कहते हाँ फ़ख्रुल मशाइख है, तू रिकाबियों का मशाइख है, तू फ़ख्रुल मशाइख का रिकाबी मशाइख है तू। हाँ किसको बोल रहा है ये है? अरे उन्होंने बहुत बड़े उन्हें खानदान के खानदान है। गौसे आजम का अकीदा बता। गौसे आजम सुन्नी है और गौसे आजम ने गुजरत तालिब में लिखा है कि अक्लमंद सुन्नी वो होता है जो अहले सुन्नत की पैरवी करता, और सुन्नी कौन होता जो औलिया को खबरों में जिंदा मानता। या गौस कहता, पढ़ो किताब हजरत की, इसलिए कहा कि जो सुन्नी नहीं है वो बिदअती है। ऐसों को सलाम नहीं करना, ऐसों की ईद को मुबारकबाद नहीं देना, ऐसों की सोबत में बैठना, ऐसों से रिश्तेदारी यानी वहाबियों से, रावजियों से, महदियों से, बातिल फिरकों से रिश्तेदारी नहीं करना, उनको अपना भौने नहीं बनाना, उनको अपनी बहन नहीं देना, रिश्तेदारी नहीं करना, उनसे खाना नहीं पीना नहीं, दावत में नहीं जाना, उनकी दावत में नहीं बुलाना। बड़े शौक से नहीं, उन्होंने नमाज तो पढ़ते ना बोल के दावत में चले आ रहे, बिरयानी की 2 बेटी की खाते अकीदा खराब कर ले। हाँ नहीं नहीं, उनको समझाना नहीं है, बिरयानी खाना है, समझा लिए। देखो क्या हालत हो गई। नहीं हीला कैसा भी करना, उनकी दावत में जाना नहीं, मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ, मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। बात कुछ भी नहीं करना है, मिठा खाना है, बात क्या कर सकते। दावत छोड़ते नहीं कोई भी, जाना नहीं। और वहाँ कहीं नहीं आते हाँ 60 साल का बुढ़ा हुआ आते आते अब आता, उन्हें तो दोज़ख को जा रहा, तुम क्या लाते, तुम भी चले जाते उसके साथ, उसकी बिरयानी चाय और मिट्टे में। किधर बात कर रहे, किसको सुना रहे। इसलिए गौसे आजम ने कहा कि ये रावजियों और ये वहाबियों, खारिजियों, ये कौन कौन वहाबी, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, अहले हदीस, इस किस्म के जो या गौस का ना शिरक बोल रहे, झंडा नहीं उठाना बोल रहे, ये तमाम के तमाम से बाइकाट करना बोले गौसे आजम। इनसे रिश्तेदारी नहीं रखना, बाप भी है तो उससे नहीं मिलना, माँ भी है तो नहीं मिलना, ससुर भी है तो नहीं मिलना। और इसलिए गौसे आजम हदीस है, हदीस तवील है, आप वक्त बहुत देना पड़ेगा आपको। आप जामे मस्जिद अफजलगंज में 21 नवंबर को आइए, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आएंगे ना आप? 21 नवंबर को हमारा जलसा है, फैज़ान गौसे आजम का मरकजी जलसा, आपको मैं दावत दे रहा हूँ, आप आइए। सुबह 10 बजे से जलसा होगा, जोहर की नमाज तक चलेगा, तशरीफ लाइए आप, उसमें और बातें बताऊंगा। मगर ये बातें सुन लीजिए कि गौसे आजम ने गुनियत तालीम में लिखा है, इन वहाबियों को, रावजियों को, बदअकीदाओं को अगर आप जलील करेंगे तो अल्लाह जन्नत में 100 दर्जे देगा। अब जन्नत में 100 दर्जे बोलते तो जन्नत में जाके मिलेंगे ना। हाँ क्या समझे अभी आप? हम गौसे आजम की बात में मौलाना बहुत सख्त बोल रहे हैं, मौलाना तो लोगों को झगड़ा पैदा कर रहे हैं, ये झगड़े की बात है। बोलिए झगड़ा है क्या? बोलो आप कि सही ये बातें बताना कि नहीं बताना। इसलिए आला हज़रत ने कहा तुझसे दर से है शक, शक से है निस्बत मुझको, कुत्ते से आपकी निस्बत है, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मैं भी आपका गुलाम हूं, मेरी गर्दन में भी आपके दूर से डोरा चले आ रहा, मैं तो आपके दर के कुत्ते को ही नौकरी करना चाह रहा हूं। हाँ और यहाँ पे कुत्ते पे बात याद आ गई, आला हज़रत ने इसी में बड़ी प्यारी बात लिखी है। हबीब भाई को मुबारकबाद, आप जो जलसा कर रहे हैं ना, तो आला हज़रत जो मुबारकबाद किस अंदाज में पेश कर रहे हैं, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, यानी बगदाद के कुत्ते गौस के गुलाम की कसम खाते हैं, यानी अहमियत देते हैं। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी, बेगमपेट में रह के भी, हिंद में रह के भी देता रहा पैरा तेरा। नहीं जो हिंद में रह के 11वीं कर रहा है, आला हज़रत बोल रहे कि बगदाद के कुत्ते उसको मुबारकबाद देते हैं, उसकी किस्मत की कसम खाते हैं। मैं तो बगदाद में उनके दरगाह कुत्ता हूं, लेकिन ये तो हिंदुस्तान में पड़ा हुआ है, बेगमपेट में, वो भी वेकार नगर में, अब पकौड़ों की मस्जिद के सामने, फिर भी 11वीं कर रहा है।
तो ये खिदमत है कि बगदाद के कुत्ते हमारी खिदमत की कसम खाते हैं। इसलिए आला हज़रत कह रहे हैं कि इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। ये गौस की गुलामी के पट्टे के जो कुत्ते हैं वो नहीं मारे जाते, कोई नहीं मार सकता। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये पट्टा हश्र में भी काम आएगा। दीगर जलसों में इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, और आप हजरात से भी मेरी ख्वाहिश है, ये बच्चे जो समझेंगे नहीं समझे, हाँ अब कादरी रहेंगे ना, अब झंडा उठाएंगे ना, अब यागोस बोलेंगे ना, पकौड़ों को जवाब देंगे, पकौड़े में तो समझे, हाँ उनको जवाब देना, उनकी सोबत में बैठेंगे, उनसे चाय पीएंगे, उनको अपना दोस्त बोलेंगे, उनको बॉयफ्रेंड बोलेंगे, नहीं बोला, उनकी वीडियो देखेंगे, उनके तकरीरान देखेंगे। बाबा अगर आपको जन्नत में जाना है तो गौस का दामन थामो। गौस आजम ने क्या फरमाया, बहरू फरमाते हैं, बगैर तौबा के मरता नहीं मुरीद मेरा। ये बैरोबर में ऐलान गौस आजम है। जो गौस आजम का चाहने वाला है उसको मरने से पहले तौबा नसीब हो जाएगी। जब तौबा पे मरेगा तो जन्नत नसीब हो जाएगी। हाँ। अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं है तो मैं तो अच्छा हूं, यही बशारत फरमान गौस आजम है। समझे आप, यही सरकार की बशारत है गौस आजम की। अगर हम अच्छे नहीं हैं तो वो है, हाँ मैं अच्छा नहीं हूं तो क्या गौस आजम, तुम अच्छे हो अल्लाह के हो प्यारे। बैरू सरकार फरमा रहे हैं तुम अच्छे हो अल्लाह के हो प्यारे, मैं अच्छा नहीं हूं तो क्या गौस आजम। हाँ इसलिए गौस आजम ने फरमाया, फरमाने गौस आजम सुन लो, हाँ कि गौस आजम फरमाते हैं नेक जितने हैं वो सब मेरे हैं और बुरे जितने मैं उनका हूं। अब ये क्या शान है मुरीद की। हाँ इसलिए हम कहते हैं कुछ भी हो गौसे आजम का झंडा उठाओ, गौसे आजम का नाम लो, गौसे आजम की 11वीं करो, गौसे आजम का तस्करा करो, रहमतों का नुज़ूल होगा। ये कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। मैं हमारे जनाब हबीब अब्दुल रहीम खादी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने गौसे आजम की महफिल सजाई और ज़रूर गौसे आजम की नज़र करम पड़ेगी। अल्लाह हमारे दिल को भी रोशन करे, हमारे घर को भी रोशन करे, और हबीब साहब की तमाम तमन्नाओं को अल्लाह पूरी फरमाए। उनके घर को रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए, उनकी मुश्किलों को दूर फरमाए। अल्लाह हबीब भाई के कारोबार में तरक्की अता फरमाए, उनकी उम्र में दराजी अता फरमाए, उनको सेहत अता फरमाए, उनकी बीवी बच्चों को सेहतों से अता फरमाए। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। या हबीबी या मोहम्मद या रसूल अल्लाह अहमद ज़ाते पाके तो मुमज्जद जलवा गाहे नूरे सरमद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। अलगया से जान जाना हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरत सनाखा है जुदाई में परेशान। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। दुख भरे नालों का सदका
नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, अल मदद बी इज़्निल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, अल मदद बी इज़्निल्लाह। कब तक हो ये आहो बुका, मेरे मरस की कर दो दवा, एक नज़र मेरे मौला, हाल मेरा है सख्त तबाह, या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, अल मदद बिइज़्निल्लाह। हो न मदद में कुछ ताक़ीर, दुश्मन है बरनाओ पीर, कीजे मदद या दस्तगीर, गौसे आज़म शाहिंशाह, या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, अल मदद बिइज़्निल्लाह। हो न मदद में कुछ ताक़ीर, दुश्मन है बरनाओ पीर, कीजे मदद या दस्तगीर, गौसे आज़म शाहिंशाह, या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, अल मदद बिइज़्निल्लाह। मैं हूँ बुरा पर तेरा हूँ रुसवा पर तेरा हूँ क्या क्या पर तेरा हूँ, तेरा हूँ दे मुझको पनाह, या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, अल मदद बिइज़्निल्लाह। माना है ये सबसे हकीर, हसरत आजिज़ पुर तक़सीर, तेरे दर का पर है फ़कीर, या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, या जिलानी शैनिल्लाह, अल मदद बिइज़्निल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ली ख़म्सतुन फ़ी बिहारिल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नहुमुल फ़ातिमा। इरहमू या सादाती फ़ी क़िल्लती फ़ी ज़िल्लती या हुसैन या हसन या फ़ातिमा या बुतराब। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा वल्हिक़नी बिस्सालिहीन।
या अल्लाह या पाक परवरदिगार आलम तेरा भी पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़त फ़ैर में, आपकी आल और असहाब के सदक़े में, हुजूर पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में, हुजूर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ सरकार रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में, हुजूर बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी हज़रत अली रहमतुल्लाह के सदक़े में, या अल्लाह हमारे जलसे को, हमारी इस महफ़िल को कबूल फरमा। जितने हाज़रीन हैं उनके दिली मक़ासद को पूरा फरमा। या अल्लाह हर एक की मुसीबतों को दफ़ा फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे गौसे आज़म के सदक़े में। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे पोशीदा ज़ाहरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे इरादी गैर इरादी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम पर रहमतों के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में कुशादी को बरकत अता फरमा, हमारी उम्र में दराज़ी और बरकत अता फरमा, हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हमको हर बला से, आसमानी ज़मीनी सुल्तानी बलाओं से महफूज फरमा, दुश्मनों के शर से महफूज रख। या अल्लाह कोरोना की बला और मर्ज़ से हम सब की हिफाजत फरमा। कोरोना की इस बला और मर्ज़ को सारी दुनिया से मुकम्मल ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह दुश्मनों के शर से महफूज रख, मुखालिफिन के शर से महफूज रख, मुनाफिकीन के शर से महफूज रख, यहूद और नसारा काफिर और मुश्रिकों के शर से महफूज रख। या अल्लाह हासिदों के हसद से, अशरार के शर से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सबका ईमान पर खातिमा फरमा दे। जब हम मर रहे हो लब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो, सामने हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, सरकार को देखते देखते, सरकार को के जलवे देखते देखते हमारा दम निकल जाए, हमारा खातिमा बिल खैर फरमा। या अल्लाह हमारा खातिमा बिल खैर फरमा। या अल्लाह दोज़ख की आग से बचा, कब्र के अज़ाब से बचा, मीज़ान और पुलसरा से आसानी गुजार दे, हौज़े कौसर के प्याले अता फरमा, क़यामत के हौला के परेशान तेरा सारे मत अता फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब पाक के सदक़े में, गौसे आज़म के सदक़े में हम सबको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान परेशानी, उनकी परेशानी दूर फरमा दे, मुसलमानों की जानो माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाज़त फरमा, त्रिपुरा के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह जिन्होंने, जिन बदबख्तों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ किए कर रहे हैं अल्लाह, और जो कुरान पाक को जलाया है, जो मस्जिदों को चलाया, अल्लाह उनसे इंतकाम ले, उनको बुरी सज़ा दे मेरे मौला। या अल्लाह गुस्ताखाने रसूल को बुरी सज़ा दे मेरे मौला, हमारे सामने बता दे अल्लाह, उनकी पकड़ मजबूत कर मेरे मौला, और उनको इबरतनाक सज़ा दे मेरे मौला। या अल्लाह हमको भी हिम्मत दे कि गुस्ताखाने रसूल का मुकाबला करें, उनका खात्मा करने की हमें जुर्रत अता फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला कर दे, अहले सुन्नत जमात का बोलबाला कर दे। या अल्लाह अहले सुन्नत जमात का बोलबाला कर दे। हम में जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, मेरी बहन को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह जिन जिन के रिश्तेदार बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार उनको अच्छे रोज़गार से लगा दे, जिनके दुकान और कारोबार ने चाहिए कारोबार चला दे। या अल्लाह जो माली परेशानी में उनको माली खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह जो लड़के लड़कियाँ पढ़ रहे हैं उनको कामयाबी अता फरमा, कामयाब होने के बाद अच्छी उनको नौकरी अता फरमा। जिन लड़कियों की शादी होने जैसे शादी करवा दे। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर फरमा दे, जो जिस मुसीबत में है उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे, हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम सब के घरों में खैर व बरकत नाज़िल फरमा। या अल्लाह जनाब हबीब अब्दुर्रहीम काजी साहब के इस घर में रहमत अता फरमा, बरकत अता फरमा, ऐसे जल्द से कई करना इनके नसीबे में लिख दे मेरे मौला। अल्लाह इनके भी बच्चों को सलामत रख, खुशियाँ अता फरमा, अरे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, इस घर में रहमत नाजिल फरमा दे, हम सबके घरों में रहमत नाजिल फरमा दे, हम सबको पंज वक्ता नमाजी बना दे, हम सबको शरीयत का पाबंद बना दे, कुरान पाक की तिलावत करने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे सीनों को रसूल पाक की मोहब्बत का मदीना बना दे, सहाबा किराम अहले बैत अतहार की मोहब्बत अता फरमा, औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन की मोहब्बत अता फरमा, फातिहा देने वाला, दरगाह जाने वाला, मीलाद मनाने वाला, 11वीं शरीफ करने वाला बना। या अल्लाह गुस्ताखान रसूल और बदअक़ीदाओं से मुकाबला करने की ताकत दे, बदअक़ीदाओं के मुकाबले में हमको कामयाबी अता फरमा। कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अल-सुन्नत को तरक्की अता फरमा, कुल हिंद मरकज़ी मजलिस के तमाम जलसों को और मरकज़ी जलसा जो जामे अफजलगंज में 21 नवंबर को सुबह 10 बजे हो रहा उसको कामयाबी अता फरमा, हम सब पर रहे फरमा, हम जो मांग रहे हैं वो भी अता फरमा, हमें जो ज़रूरत है वो भी अता फरमा। इन तमाम लोग जो हाथ दुआ को हाथ उठाए मेरे मौला, इनके हमारे हाथ गिरने से पहले हमारी आरज़ुओं को पूरा कर दे, हम सब की बख्शिश कर दे, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। या अल्लाह आइंदा साल हमारे हबीब भाई अपने घर में आइंदा साल इससे भी धूप से 11वीं शरीफ जलसा रखने की उनको मौका अता फरमा, हमको आने का मौका अता फरमा। या अल्लाह हम पर रहम फरमा, करम फरमा, हम सबको अपनी पनाह में ले ले, हम सब की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।